वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारी अगली वीडियो है। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगर सिकरूँ तो कहाँ तक सिकरूँ, मैं इस कदर सिकुड़ चुका हूँ कि छोटे से छोटे अवसर के छल्ले से अपने को साफ साफ बचाकर गुजर सकता हूँ। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो आपके सामने जो 4 विकल्प है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए सही होगा, श्रीकांत वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा कथन ये इस प्रकार है, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली, फिर उसे बुदबुदाता हूँ। ये कथन किसका है आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह और ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो किसकी पंक्ति है। तो इसका भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, श्रीकांत वर्मा। ये दोनों महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं श्रीकांत वर्मा की। तीसरा प्रश्न आपके सामने, असंगत बताना कि कौन सा एक तरफ रचनाकार है और एक तरफ साहित्यकार है। तो ऑप्शन ए है विजयदेव नारायण शाही, इनकी जो रचना है मछलीघर और साखी। ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, अपनी शताब्दी के नाम। ऑप्शन सी श्री राम वर्मा, शब्दों की शताब्दी। ऑप्शन डी कुंवर नारायण, अंधा युग। तो ऐसे कौन से रचनाकार है जिनकी जो साहित्य है वो गलत यहाँ पर सुमेलित है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कुंवर नारायण। क्योंकि कुंवर नारायण ने आत्मजयी एक रचना की है, जबकि अंधा युग किसका है, धर्मवीर भारती का। तो ये असंगत जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूँ, नहीं एक रोज नामचा हूँ, मुझ में मेरे अपराध हूबहू कविताओं से दर्ज है मर जाए। ये कविता है किस पंक्ति से, किस काव्य संग्रह से ली गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दीनारंभ, ऑप्शन बी माया दर्पण, ऑप्शन सी जलसाघर, ऑप्शन डी मगध। तो ये आपके सामने 4 विकल्प है। तो इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। तो ये जो पंक्तियां हैं कविता की किससे ली गई है, ऑप्शन बी सही होगा, माया दर्पण। अगला प्रश्न, उनसे कहो कि जब उनके मरुस्थलों का नीलाम बोला जाएगा तो मेरी सूखी अस्थियां नगाड़े नहीं पीटेंगी। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण शाही। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, दूधनाथ सिंह। ये दूधनाथ सिंह की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न संख्या 6, इस नई सभ्यता को उछाल दूं अधर में ताकि नीचे आदमी हो ऊपर सुविधाएं और जानवर। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री राम वर्मा श्री राम, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी विजयदेव नारायण शाही। तो ये जो कथन है ये इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प बी सही होगा, श्री राम वर्मा की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 7, गोदान प्रेमचंद की अंतिम कृति है, मैला आंचल रेणु की पहली। दोनों उपन्यास अपने अपने कथा स्तर पर समुचित जातीय जीवन को एक बारगी चित्रित करते हैं। ये कथन किसका है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी शिव कुमार सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन है। वो बोलते हैं कि गोदान और जो मैला आंचल है दोनों अपने आप में एक पूरे समुचित जातीय जीवन का एक बारगी चित्रित करते हैं। तो जो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती का 7वां घोड़ा प्रकाशित हुआ है, आपको बताना है कब प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1952। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा 1951। धर्मवीर भारती का सूरज का 7वां घोड़ा एक महत्वपूर्ण रचना है, जबकि इन्हीं का गुनाहों का देवता पहली रचना थी, उपन्यास, जिसका प्रकाशन कब हुआ था 1949 में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, असंगत बताना है। तो एक तरफ रचनाकार है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए देवराज वेदिन, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ये पथ बंधु था, ऑप्शन सी लक्ष्मीकांत वर्मा, खाली कुर्सी की आत्मा, ऑप्शन डी प्रभाकर माचे द्वाभा। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि वे दिन देवराज की नहीं है, किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है। देवराज की रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, ये जब उनकी जो रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, नेताजी कहीन उपन्यास है, किसका है। ये एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी देवराज, ऑप्शन सी मनोहर श्याम जोशी,
ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो ये किसका रचना है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ठीक, प्रश्न संख्या 11 संगत बताना है इसमें भी। तो एक तरफ जो है नाटककार, एक तरफ जो है कहानीकार है और एक तरफ कहानी है। तो ऑप्शन है मोहन राकेश मलबे का मालिक, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव जहां लक्ष्मी कैद है, ऑप्शन सी कमलेश्वर एक अश्लील कहानी, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती चीफ की दावत। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि धर्मवीर भारती की चीफ की दावत नहीं है। किसकी है चीफ की दावत? भीष्म साहनी की। ठीक, प्रश्न संख्या 12 कौन सा नाटक प्रकाशन के पूर्व रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किए गए? तो इसमें 3 नाटक ऐसे हैं जो कि प्रकाशन से पहले ही उनका मंचन हो चुका है और एक नाटक ऐसे हैं जिनका मंचन प्रकाशन के बाद ही हुआ है। ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी मादा कैक्टस, ऑप्शन सी अंधा युग, ऑप्शन डी बकरी। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि बकरी का प्रकाशन के बाद मंचन होता है। बाकी 3 जो नाटक है उनका जो प्रकाशन होता है वो प्रकाशन से पूर्व इनका मंचन होता है। प्रश्न संख्या 13 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबंध रखते हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन सी इब्राहिम अलकाजी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी होगा, इब्राहिम अलकाजी राष्ट्रीय NSD से जो संबंध रखते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक, प्रश्न संख्या 14 नेमीचंद जैन द्वारा संपादित नाट्य पत्रिका त्रैमासिक कौन सी है? तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो नाट्य संपादित की गई नेमीचंद जैन द्वारा, पहले इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कथादेव, ऑप्शन सी नटरंग, ऑप्शन डी प्रतीक। तो इसका जो आंसर होगा उसका आंसर होगा नटरंग। नटरंग जो है नेमीचंद जैन द्वारा संपादित की जाती थी। नटरंग कहाँ से आती थी? तो NSD से ही छपती थी। और नेमीचंद जैन ने जितनी भी आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे वो नाटक से संबंधित ही लिखे हैं। ठीक है, जैसे रंगदर्श हो गया, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? तो ये त्रैमासिक थी। प्रश्न संख्या 15 आनंदा सुजाता अरविंद किस नाटक का पात्र है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अंधा कुआं, ऑप्शन बी नाटक बहुरंगी, ऑप्शन सी मादा कैक्टस, ऑप्शन डी सुंदर रस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मादा कैक्टस। प्रश्न संख्या 16 प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में बताना है। ऑप्शन ए है आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे। ऑप्शन बी है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन सी आधे अधूरे, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस। तो इसका आंसर क्या होगा? एक बार सोच के इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो विकल्प ए सही होगा। पहले आषाढ़ का एक दिन आया, फिर लहरों का राजहंस और फिर आधे अधूरे। ठीक, प्रश्न संख्या 17 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए आदमी की तलाश रचना किसकी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी विपिन कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी सर्वश्री दयाल सक्सेना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक, प्रश्न संख्या 18 असंगत बताना है आपको। इब्राहिम अलकाजी और शांता गांधी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संबंध रखती है। ऑप्शन बी सत्यदेव दुबे थिएटर यूनिट मुंबई से रखती है, श्यामानंद जलान अनामिका कलकत्ता से रखती है, डी सभी संगत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, सभी संगत है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि थिएटर यूनिट मुंबई, अनामिका कलकत्ता और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली कौन सा असंगत नहीं है? तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 वेटिंग फॉर गोदो का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ऑप्शन ए प्लीडर, ऑप्शन बी गोपी चंद, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी सत्यव्रत सिन्हा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, सत्यव्रत सिन्हा। वेटिंग फॉर गोदो एक असंगत नाटक है। यहीं से असंगत नाटक की शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य में। अगर कभी मौका मिले तो इसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा नाटक है। प्रश्न संख्या 20 आगे चलते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की रचना है, आपको बताना है कौन सा उनकी रचना है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए तुलसीदास चंदन की, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी आगम के नाव, ऑप्शन डी कुछ चंदन की कुछ कपूर की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ठीक,
प्रश्न संख्या 21, खरगोश के सिंह रचना है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी विष्णु शास्त्री, ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन डी प्रभाकर माचवे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 22, माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी बरुआ ने लिखी, जिसका प्रकाशन वर्ष है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जीवनी नाम से किसने लिखा? बरुआ ने लिखा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है? 1950, 1960, 1970, 1977। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 1960। प्रश्न संख्या 23, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य कितने खंडों में प्रकाशित हुई है आपको बताना है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, जिसका पहला प्रकाशन 1970 और दूसरा 1977 में हुई है। किसने की है? तो इनकी जो बहन है उन्होंने की है। ठीक है, तो इनकी बहन का नाम आप बताइएगा कमेंट में कि इनकी बहन का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 24, मिला तेज से तेज डैश द्वारा माँ सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अज्ञेय की जीवनी डैश ने लिखी, शिखर से सागर तक। तो ये आपको बताना है। यहाँ क्या आएगा? ऑप्शन ए राजकमल राय, सुधा चौहान, ऑप्शन बी सुधा चौहान, राजकमल राय, ऑप्शन सी कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुधा चौहान और राजकमल चौधरी। इस प्रकार होगा कुछ। मिला तेज से तेज सुधा चौहान द्वारा माँ सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अज्ञेय की जीवनी राजकमल राय ने लिखी, शिखर से सागर तक। ठीक। प्रश्न संख्या 25, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है प्रकाशन वर्ष। क्या भूलूं क्या याद करो, 1969, नीड़ का निर्माण फिर से 1981, बसेरे से दूर 1977, 10 द्वार से सोपान तक 1984। तो कौन सा इसका गलत होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। ये 1981 में नहीं, ये 1970 में आई थी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 26, बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर प्रकाशित हुई थी, तो कब हुई थी? 1950, 1955, 1960, 1967। तो इसका जो आंसर होगा 1960, विकल्प सी सही होगा। प्रश्न संख्या 27, 10 तस्वीरें 1963 रचना है, किसकी रचना है? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी स्वदेश दीपक, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, 10 तस्वीरें। प्रश्न संख्या 28, मोहन राकेश का यात्रा संस्मरण डैश के 1953 में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को प्राकृतिक दृश्यों और चरित्रों के माध्यम से अंकित करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उनकी यात्रा संस्मरण का नाम बताना है। ऑप्शन ए अतीत के गर्त में, ऑप्शन बी आखिरी चट्टान तक, ऑप्शन सी ये और वो, ऑप्शन डी नंदन से लंदन। तो यहाँ जो आंसर होगा इसका विकल्प बी सही होगा, आखिरी चट्टान तक। ठीक। प्रश्न संख्या 29, चीड़ों पर चांदनी 1964 आधारित है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए इंग्लैंड यात्रा, ऑप्शन बी आइसलैंड की यात्रा, ऑप्शन सी यूरोप प्रवास पे, ऑप्शन डी दक्षिण भारत यात्रा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, यूरोप प्रवास पे। इन्होंने यूरोप के कई देशों का यात्रा की है, तो इसका आंसर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, छायावाद का पतन जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है, किसकी रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है देवराज, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी अपूर्वानंद, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए देवराज। ये एक देवराज की महत्वपूर्ण रचना है, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है, छायावाद का पतन। प्रश्न संख्या 31, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग किस प्रकार की रचना है आपको बताना है। उपन्यास, आलोचना, शोध प्रबंध और कविता संग्रह। तो किस प्रकार की रचना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, शोध प्रबंध है, जो कि नामवर सिंह की है और ये इनकी पहली रचना है। ठीक है, शोध प्रबंध। प्रश्न संख्या 32, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रचना है, देवराज, नामवर सिंह, रघुवंश और राजकमल चौधरी। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर दीजिए।
इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, रघुवंश, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। ठीक। प्रश्न संख्या 33, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र रचना है, आपको बताना किसकी रचना है। ऑप्शन ए प्रभा केतन, ऑप्शन बी प्रतिभा अग्रवाल, ऑप्शन सी निर्मला जैन, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा वो निर्मला जैन की कृति है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। प्रश्न संख्या 34, नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नलिन बिलोचन शर्मा की है। ऑप्शन है भाषा और समाज, ऑप्शन बी काव्य मीमांसा, ऑप्शन सी मुझे मेरे मित्र से बचाओ, ऑप्शन डी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है साहित्य का इतिहास दर्शन। तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 35, असंगत बताना है, एक तरफ आलोचक एक तरफ आलोचना कृति है। ठीक है। तो ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, नई साहित्य का प्रतिमान, ऑप्शन बी जगदीश गुप्त, कविता स्वरूप और समस्या, ऑप्शन सी मलयज, कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी, शब्द और स्मृति। तो इसका जो आंसर होगा वो विकल्प डी सही होगा, क्योंकि अशोक वाजपेयी का शब्द स्मृति नहीं है, ये किसकी है? ये निर्मल वर्मा की है। ठीक। एक बार कंफर्म करेंगे। प्रश्न संख्या 36, यानी कि आप ही देखें कि जो कवि नहीं है अपनी एक मूर्ति बनाता है और ढहाता है, और आप कहते हैं कि कविता की है, क्या मुझे दूसरों को तोड़ने की फुर्सत है? ये पंक्तियाँ किसकी है? विपिन कुमार अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर साहब। इसका जो आंसर होगा डी सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रारंभ शीर्षक कितने कवियों का संकलन 1963 में प्रकाशित हुई? तो आपको बताना है 11, 12, 13, 14। तो इसका जो आंसर होगा 14 होगा। ठीक। प्रश्न संख्या 38, कविता के संसार में उसके विद्रोह का आलंबन है। जो कविता के संसार है उसका जो विद्रोह का आलंबन क्या आपको बताना, मतलब उसका विषय क्या है। ऑप्शन है सेक्स और यौन जीवन, बी संस्कृति और परंपरा, सी समाज और डी नए प्रतिमान। तो जो कविता का जो विषय रहा है ऑप्शन ए सही होगा, सेक्स और यौन जीवन को आधार बना के चला है, जिसमें राजकमल चौधरी प्रमुख रूप से सामने आते हैं। प्रश्न संख्या 39, मुक्ति प्रसंग कंकावती रचनाएं किसकी है? ऑप्शन ए रघुवीर साहब, ऑप्शन बी विपिन कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी राजकमल चौधरी, ऑप्शन डी धूमिल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, राजकमल चौधरी। मुक्ति प्रसंग कंकावती इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न संख्या 40, नाटक जारी है, ये किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन है विमल कुमार, ऑप्शन बी लीलाधर जगूरी, ऑप्शन सी लीलाधर मंडलोई, ऑप्शन डी कुमार विमल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो विकल्प बी सही होगा, लीलाधर जगूरी। ठीक। तो आज हमारा हिंदी साहित्य संवेदना का विकास ख़त्म होता है। कल से हम कुछ नया चीज़ शुरू करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।